ताकत भी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है और कुश्ती जितना ये इतना मामूली काम नहीं होता है। सामने वाला भी पहलवान बहुत बड़ा लेकिन ये कुश्ती तो हम लोग इस तरह राजनीति में अभी ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही ताकतवर पहलवान है राजनीति की और मतलब उनके सामने कोई पहलवान नहीं टिक रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब हमारी है। राजनीति की कुश्ती में हर जगह पर हम जीत रहे हैं। हरियाणा 5 पंजाब 5 की तरफ से जो आज शुरुआत की है 26 जनवरी को, हर 26 जनवरी को ये प्रोग्राम होना चाहिए। उसके लिए राज्य सरकार की, भारत सरकार की जो भी मदद चाहिए, इससे भी बड़ा और भी मतलब लाखों की संख्या में लोगों को आना चाहिए। मैंने खासबाग मैदान में मुल्लापुर में देखा है कि वहाँ मतलब बीच में वो अखाड़ा है और पूरा मतलब स्टेडियम ऐसा है कि वहाँ लाखों की संख्या में लोग मिले। आज जो में ये हो रहा है इसमें 1000 लोग वही है, लेकिन अगली बार पूरा सपोर्ट हम करेंगे और ये फाउंडेशन की तरफ से अगली बार होगी तो लाखों की संख्या में लोग आएंगे और इसको भारत राज्य सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से भी जो भी एक्सपेंडिचर है को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। युवाओं को कृषि की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। एक गेम है और हरियाणा का भी है, पंजाब का है, दिल्ली का है, यूपी का है। ऐसे राज्यों में कुश्ती ज़्यादा खेली जाती है। कुश्ती को मतलब भूलना ठीक नहीं है। कुश्ती से मतलब पहलवान एक्सरसाइज करता है, अपनी बॉडी एकदम अच्छी बनाता है और इसके लिए दवा की कोई आवश्यकता नहीं। एक्सरसाइज नहीं है तो दवा होती है, कुश्ती नहीं है तो दवा होती है। इसलिए कुश्ती हमेशा खेलते रहना चाहिए। आपने कभी कुश्ती खेला है क्या? मैंने तो कुश्ती खेली है। मैं तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब मैं कुश्ती खेलता ही था और मैं अगर कुश्ती खेलता रहता था तो शायद मैं मंत्री नहीं बनता था। जी जी। मैंने सोच कर कुश्ती की और मैं राजनीति में आया और मुझे यहाँ मेरा पार्लियामेंट करने का मौका मिला और बनने का भी मौका मिला है। कुश्ती के बारे में मुझे हमेशा मतलब रहा है, अटैच रहा है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी जब कुश्ती खेलते थे उससे तो मतलब ये यहाँ कुश्ती खेलते खेलते महाराष्ट्र के केसरी में बन गए, लेकिन मैं राजनीति कुश्ती खेलते खेलते भारत केसरी में बन गया जी। इसलिए मुझे लगता है कि कुश्ती होनी चाहिए और भी और इसको ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए जरूर हम नर्सिंग फाउंडेशन के साथ हैं, नर्सिंग पहलवान के साथ हैं। थैंक यू सर। नहीं, आज यहाँ कुश्ती की दंगल नरसिंह यादव जी और उनके सभी साथियों ने रखी है तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि प्रजासत्ताक दिन के उपलक्ष्य में उन्होंने ये कुश्ती की दंगल रखी है और माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो भारत के क्रीड़ा क्षेत्र में भी बहुत सारे परिवर्तन आने लगे हैं। ओलंपिक में मेडल हो या अन्य स्पर्धाओं में मेडल हो, ये ज्यादा संख्या में अपने को मिलने को लगे हैं। उसका मूल स्रोत इस प्रकार की स्पर्धाएं होती है तो मुझे लगता है कि कांदिवली पूर्व विधानसभा में इस प्रकार की कुश्ती की दंगल नरसिंह यादव जी ने रखी है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आने वाले दिन में भी इस प्रकार के जो भी उपक्रम वो करना चाहते हैं उसमें मेरा एक लोकप्रतिनिधि के नाते जो भी योगदान होगा वो योगदान मैं करने का प्रयास करते रहूंगा। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए जो हमने कुश्ती का महादंगल आयोजित किया है नरसिंह दंगल लीग, इसमें पंजाब, हरियाणा और यूपी, महाराष्ट्र के सभी जो नामी गामी पहलवान हैं, जो वहाँ के महाराष्ट्र केसरी हैं, हरियाणा केसरी हैं और सभी पहलवान से यहाँ आए हैं जो भी नेशनल और इंटरनेशनल जीते हुए हैं। तो एक कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए आयोजन मैंने यहाँ पे किया है। 26 जनवरी का दिन पहले मुंबई में कुश्तियाँ हुआ करती थी, वो धीरे धीरे बंद हो गई थी। उस प्रथा को मैं चालू करने की कोशिश किया हूँ। जिस तरह हम उस कुश्ती को देख के पहले आज हम पहलवान बने, उसी तरह शायद मेरे इस कुश्ती को देख के कुछ मुंबई के बच्चे कुश्ती में आए और उस देश और इंटरनेशनल लेवल पर जाकर मेडल जीते हैं। सर यहाँ पे जो कुश्ती का आयोजन किया गया है, कहाँ से लोग यहाँ पर आए हो? यहाँ पे देखो, दिल्ली, हरियाणा
पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी पूरे जो भी टॉप रेसलर हैं वो यहाँ पे आए हैं कुश्ती के। और सरकार का किस तरह से सहयोग रहा इस आयोजन में? इसका सरकार नहीं सर, देखिए हमने अपने हिसाब से इसको कराया है। कुछ मैसेज देना चाहेंगे जिससे कि बिल्कुल, मैं युवाओं को ये बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा खेल में पार्टिसिपेट करें। मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि हर एक बच्चा जो है वो एक ना एक स्पोर्ट्स चूज़ करे, क्योंकि स्पोर्ट्स करने से क्या हेल्थी मेंटली भी उसकी हेल्थ अच्छी रहती है और फिजिकली भी वो स्ट्रांग रहता है। तो आजकल की लाइफ में मैं चाहूँगा हर बच्चों को हर स्कूल्स में वो एक स्पोर्ट्स कंपलसरी करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कुश्ती से जुड़े। कुश्ती ऐसा है कि उसमें ओवरऑल बॉडी की डेवलपमेंट होती है। कुश्ती एक अच्छा खेल, हमारा मिट्टी जुड़ा खेल है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें, उसमें आगे आए, जिससे हमारे ओलंपिक से मेडल दिल्ली में और रेसलिंग का इजाफा हो। सर इसके लिए कितनी तैयारी करनी बिल्कुल, देखिए उसके लिए समय समय बच्चों को अच्छी कोचिंग मिलनी चाहिए, अच्छी डाइट मिलनी चाहिए, तो गवर्नमेंट उतना दे रही है। बाकी और भी बच्चों को जितने बच्चे हमारे आगे आएंगे उतना टैलेंट निकल के आएगा और उतने बच्चे आगे जाके मेडल जीतेंगे। सर देखा जाए तो हमारे देश में क्रिकेट को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, जबकि इन सब खेलों को सेकेंड कैटेगरी में रखा जाता है। तो सरकार की ओर से भी किस तरह से मतलब इंकरेजमेंट मिलना चाहिए जिससे कि प्रोत्साहित मिले लोगों को? नहीं, बिल्कुल, जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पोर्ट्स को बढ़ाया है, सभी जो भी प्लेयर्स जीत के आते हैं सबका अभिनंदन करते हैं, मिलते हैं, तो उससे क्या हुआ है एक स्पोर्ट्स में हर एक क्रिकेट के अलावा और भी गेमों में लोगों को बढ़ चढ़ के लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। और जिस तरह भी कुश्ती में हर एक ओलंपिक्स में मेडल आ रहे हैं, तो ओलंपिक का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और आने वाले टाइम में ओलंपिक्स में काफ़ी मेडल आएंगे अपने रेसलिंग से। सर कितने स्टेटों से टीम आई है और हो चुका है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे मैं कहना चाहूँगी कि रेसलिंग एक सिर्फ गेम नहीं है ना, ये एज ए वुमेन मैंने फील किया है जब से मैंने कुश्ती की है, ये वुमेन एम्पावरमेंट है ना। जैसे जैसे आपके अंदर आप गेम को करते हो, दिल से करते हो, धीरे धीरे जैसे आप स्ट्रोंग होते जाते हो ना, तो आपके अंदर समाज के अंदर रहने की, बोलने की, जीने की शक्ति आती है ना। तो ये सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं भी इस गेम को ज़्यादा से ज़्यादा करें, स्ट्रोंग बने। और एक ये सेल्फ डिफेंस के तौर पे भी बहुत अच्छा गेम है, क्योंकि जैसे जैसे मैंने खुद से फील किया है कि जैसे जैसे हमारे अंदर मेहनत करने से पावर आती है ना, तो ऑटोमेटिक सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस हो जाती है। पर वो लोग सिर्फ इसे कुश्ती के नज़रिए से ना देखें, ये ओवरऑल डेवलपमेंट है और हाउ टू लिव लाइफ, दिस इज़ अ लेसन टू लिव लाइफ। अप एंड डाउन्स, जो भी हार और जीत दोनों चीज़ें सिखाती हैं कुश्ती को, और यही चीज़ें हैं जो लाइफ जीने को आसान बनाती है। आजकल के बच्चे छोटी छोटी चीज़ों को देख के घबरा जाते हैं कि मेरे ऊपर ये मुझे इस चीज़ से मैं डाउन हो रहा हूँ, ये चीज़ें मुझे प्रॉब्लम कर रही है। पर कुश्ती के अंदर जब हम हारते हैं, जीतते हैं और ये अप डाउन हर रोज़ डेली लाइफ में देखते हैं ना, तो वो चीज़ों हम ओवरकम कर लेते हैं। उन चीज़ों को हमें फिर ज़्यादा अपने को इफेक्ट नहीं कर सकती। जो आजकल बच्चे मेंटली स्ट्रेस में आ रहे हैं, वो चीज़ ये गेम के थ्रू उठ सकती है। तो जितना ज़्यादा बच्चे गेम करेंगे, स्पोर्ट्स करेंगे, इन चीज़ों से ऊपर उठेंगे। और कुश्ती इसके लिए बहुत अच्छा चांस है, प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे महिलाएं और पुरुष दोनों ही कुश्ती करें और कुश्ती को भी आगे बढ़ाएं और अपने आप की शक्ति को भी बढ़ाएं, शारीरिक शक्ति को भी बढ़ाएं। आज के टाइम में महिलाओं को भी स्पोर्ट्स में भागीदारी बढ़ रही है, देखा जाए तो हर एक मामले में, चाहे क्रिकेट हो या फिर किसी तो उन महिलाओं को लेकर के क्या कुछ करना चाहेंगे? हाँ, जो महिलाएं कुश्ती कोई भी गेम के अंदर अच्छा कर रही हैं, वो एक वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाती हैं कि वो स्ट्रॉन्ग वुमेन्स हैं और देश की शक्ति को दिखाती हैं एज ए वुमेन पावर। तो वो बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा शक्ति वुमेन के थ्रू देश में आगे बढ़ेगी, उतना ही वुमेन सेफ फील करेंगी और हर गेम को ऊपर उठने में मदद मिलेगी इससे। कौन सा साल है आपका, ये कितने साल में चलता है? सेकेंड ईयर है हमारा कुश्ती के मुकाबले का और धीरे धीरे हम इसको अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे, जिससे इसको एक मोटिवेशन रख के बच्चे मुंबई में कुश्ती करना शुरू करें और यहाँ से देश और विदेश में मेडल जीतें। When I say dangal, I guess it's irrespective of boys or girl, men and women. Everyone should know this form of art. मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं ऐसे इवेंट में शामिल हूँ and I am a part of it. So thank you very much and I hope all of you are enjoying it. मैम यहाँ पे वुमेन्स की भी कुश्ती यहाँ पे की गई है, क्या संदेश देंगे महिलाओं को? So that's why I was thinking, like as an artist also, as an actress also, हम लोग काफ़ी टाइम ऐसे शूट करते हैं जहाँ स्टंट के लिए स्टंटमैन के साथ
इंसान women ज़रूरत होता है. But I guess this art, sports, everyone should know. Everyone should have an idea of it. Everyone should play. Everyone should be a sports person. So very important. And खासकर आजकल के social media, with the help of social media, तो younger generations ज़्यादा time phone पे लगे हुए रहते हैं. But it's an honest request to all the young boys and girls over there कि sports में involve होना ज़रूरी है. Physical fitness is very much important, and that's why I'm honored to be a part of Mahadangal event. कैसे रहा 26 जनवरी आज 26 जनवरी कैसे मनाया? First of all, the feeling of oneness, being Indian, and that's all matters. Yesterday जब मैं शूट कर रही थी साउथ बॉम्बे में, जब भी हम लोग इंडियन फ्लैग हाथ में लेते हैं और तिरंगा देखते हैं आसमान में लहराते हुए, the feeling is very different. Being Indian, being a part of this beautiful country, the best country in the world, I am so very much proud of myself that I am an Indian, and Happy Republic Day. And I guess सबके अंदर, सब में Indian, there is that feeling of that we are Indian, irrespective of all caste, creed, religion. हालांकि आजकल हम लोग देख रहे हैं religion लेके एक मुद्दा बन रहा है, पर I guess we all need to remember one thing, that we are Indian and India is the best.